आज हम ईरान में पिछले 1 वर्ष से महिलाओं, लड़कियों पर अत्याचार हो रहा है। जब इराक और ईरान में युद्ध हुआ तो ईरान अपना संप्रभुता बचा लिए, फिर इराक उग्रवाद हो गया, अमेरिका से लड़ गया, इराक बर्बाद हो गया। लेकिन ईरान ने अपनी संप्रभुता ही नहीं, अपनी देश के अवाम को बचाया। अब वह परमाणु और कौन कौन हथियार का विकास कर रहे हैं, अमेरिका प्रतिबंध लगा रहा है, ये हो रहा है। लेकिन जब आप बाहर में नहीं लड़िएगा, नहीं जीत पाइएगा, तो घर में आके जरूर लड़िएगा। घर में आकर के आप अवश्य लड़िएगा। बाहर में अगर युद्ध नहीं लड़ पाते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं कर पाते, नहीं जीत पाते हैं, तो आप घर में आकर के महिलाओं के साथ आप बदतमीजी करेंगे, आप अत्याचार करेंगे, क्योंकि आप तो हार चुके हैं युद्ध में, लड़ाई झगड़ा में आप हार गए हैं बाहर में। लेकिन आप घर में आकर के घरेलू हिंसा करेंगे आप, ये देखा गया है। आज वही बात ईरान के साथ 1 वर्ष से अधिक से वहाँ पर महिलाओं, लड़कियों के साथ ज्यादती हो रही है। वहाँ की सरकार करती है, वहाँ की पुलिस करती है, वहाँ के राष्ट्रपति करते हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री करते हैं, वहाँ के सारी व्यवस्थाएं। लेकिन इन लोगों को होता है हमारी पत्नी मुमताज से कम नहीं हो, लेकिन वह पर्दा में रहे। पर्दा अच्छी बात है, ये अच्छी संस्कार का एक परिचय है। ये पर्दा होना चाहिए, हिजाब होना चाहिए और सारा सिस्टम होना चाहिए। लेकिन आधुनिकता के दौर में आप कॉलेज जाएंगे लड़कियां, अपने सहेलियों के साथ बड़े बड़े पद पर जाएगी, उतनी योग्यता है, उतनी उनकी क्षमता है, उनका इतना क्वालिफिकेशन है जो हर पद पर जा सकती है। आप वैसे व्यक्ति को पढ़ा रहे हैं जो आपसे कहीं अधिक पढ़ी लिखी है, आप ओल्ड जमाने के पढ़े लिखे थे, ये आधुनिकता की शिक्षा प्राप्त की है। आप उनको कैसे समझा रहे हैं? आपको खुद समझना होगा। जो आपसे अधिक पढ़ी लिखी है और जो आपसे हर मामले में कुशल और दक्ष है। आज का जमाना है, धर्म का परिभाषा धर्म होता है स्वाभाविक रूप से। धर्म सभी वर्ग के लोग अपना अपना धर्म अपनाते हैं, उसमें बल प्रयोग कहीं नहीं होता है। जहाँ धर्म में बल प्रयोग होता है वहाँ का स्थिति देखिए। स्वाभाविक रूप से लोग अपना धर्म का पालन करते हैं। कृष्ण भाई गिरजाघर में जाते हैं, सिख भाई गुरुद्वारा में जाते हैं, मुसलमान भाई मस्जिद में जाते हैं, अपना धर्म का पालन करते हैं, और हिंदू मंदिर में जाते हैं। अपने अपने स्वभाव से, अपने अपनी परिस्थिति से, अपने अपनी समस्या से, अपने अपने मुताबिक लोग अपना अपना धर्म का पालन अपने ही नहीं, अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक, अपने सामाजिक जीवन को अपना धर्म के मुताबिक लेके चलते हैं। लेकिन विकास के पथ पर भी चलते हैं। विकास के पथ पर धर्म के माध्यम से लोगों का ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। धर्म के माध्यम से लोगों का ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है।
जैसे हिंदू में है रामचरितमानस। रामचरितमानस एक पारिवारिक ग्रंथ है, एक सामाजिक ग्रंथ है। पत्नी कैसी होनी चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, माता पिता कैसा होना चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए, ये बताता है। ये बताता है रामचरितमानस। सभी धर्म सिखाता है आपस में रखना। लेकिन ईरान में 1 वर्ष से अधिक से महिलाओं के साथ ज़्यादती होती है, लड़कियों के साथ ज़्यादती होती है। लड़कियां आज की आधुनिकतम शिक्षा हर देश में मिला है। वह अगर आप प्रतिबंध नहीं लगाए तो पुरुष से कहीं अधिक अच्छे पद पर, उच्च पद पर वह जाएगी, क्योंकि उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए वह घर में बैठी रहती है। वहाँ जहाँ जाती है, जहाँ उसको शिक्षा का ज़रूरत है, जहाँ उसको अपना अध्ययन करने का जगह है, वहाँ चली जाती है। वह सड़क पर नहीं टहलती है बहुत अधिक, अपने काम के मकसद से जाती है। तो वह पुरुष से कहीं अधिक शिक्षित हो जाती है। उसका एजुकेशन पुरुष के मुताबिक बहुत अधिक होता है। लेकिन बोलने में पुरुष ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन रियल में लड़कियां ही आगे होती है शिक्षा के मामले में। इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से और सारी विज्ञान का युग में वह पुरुष से कहीं आगे होता है। लेकिन ईरान की सरकार, ईरान की पुलिस महिलाओं को, लड़कियों को समझाती है कि तुम हिजाब मत पहनो। हिजाब आप उसे सलाह दे सकते हैं। बाएं सड़क पर बाएं ओर से चलना आपके लिए हितकारक है, यह लिखा रहता है। आप रॉन्ग साइड से जाएंगे तो आप एक्सीडेंट हो सकता है, पीछे वाले आके धक्का मार सकता है। तो ये सामान्य नियम है। और हर व्यक्ति के जीवन में धर्म कहीं न कहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन आप कानून के मुताबिक आप उसको लागू करते हैं दंडात्मक रूप से, यह निंदनीय ही नहीं है, यह आपके धर्म के मुताबिक गलत है। जब लड़के हो या लड़का हो, वह 10-12 वर्ष तक आप समझाइए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था 14 ईयर्स एज, 14 वर्ष के कम लड़का लड़के को आप समझा बुझा के आप उसको रास्ते पर ला सकते हैं। लेकिन 15 वर्ष के बाद लड़का लड़की को किसी को भी एक थप्पड़ देने का अधिकार नहीं है आपको, किसी भी परिस्थिति में आपको नहीं है। और उसे समझा सकते हैं, उसे प्यार से समझा सकते हैं, उसे शिक्षा के माध्यम से समझा सकते हैं। उसे दंडात्मक कार्रवाई आप नहीं कर सकते हैं, वह टूट जाएगा आपसे। आज ईरान में जो लड़कियां विद्रोह की, क्यों हिजाब नहीं पहना था, उस पर पुलिस ने वहाँ आके उसको मारा पीटा, हुआ हॉस्पिटल में मर गए। आप समझा सकते थे, आप कह सकते थे। समझाने का तो अलग रास्ता है। 4 लड़कियां भेज देती, 4 महिला पुलिस को, ये अच्छा नहीं लगता है आपको, यह नहीं कह सकते थे आप यह नहीं कहा कि आपने बल प्रयोग किया। और बल प्रयोग सरकार को और वहाँ की जनता को में विद्रोह हो गया और पूरे विश्व में यह फैल गया कि ईरान में अपनी ही जनता को और उसमें महिला को तंग और तबाह किया जाता है। यह निंदनीय है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद और मानवाधिकार आयोग महिला के साथ जो ज्यादती हुई लड़कियों के साथ, इस पर
संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी आवाज़ नहीं उठाई। उनको उठाना चाहिए। आप महिला दिवस मनाते हैं, क्यों? महिला दिवस मनाने का क्या मतलब है? महिलाओं को अपने अधिकार के बारे में बताइए, उनको अपने अधिकार और कर्तव्य के बारे में समझाना होगा। आपके जीवन का साथी है, आप उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। ये छोटी मानसिकता के व्यक्ति जो बैठे हुए हैं कुर्सी पर, बड़े बड़े पद पर, उनका ये काम है। महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हो सकता है। आप हमारे धर्म ग्रंथ को देखिए, कहीं भी भगवान राम ने, हनुमान जी ने कभी भी कहीं भी महिलाओं के साथ ज़्यादती नहीं की। उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई किए हुए लोग, लेकिन महिलाओं ने के ऊपर कभी भी कहीं भी अत्याचार नहीं किए। आपको जो इच्छा है सो कीजिए। अगर गलत रास्ते पर चलेंगे तो आपको कष्ट होगा, आपको कष्ट होगा। अगर हम गलत रास्ते पर चलेंगे तो हमको कष्ट होगा, क्योंकि आपको होगा। यह समझा रहे हैं। शूर्पणखा के माध्यम से राम ने संदेश दिया दुनिया को, आपको अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने समाज का सम्मान कीजिए। आप अपने माता पिता, परिवार, समाज को छोड़ करके बाहर जाएंगे तो इसीलिए शूर्पणखा का नाक कटता है। इसीलिए शूर्पणखा का नाक कटता है। जब आप अपने समाज को, अपने देश को, अपने सभ्यता और संस्कृति, जाति, बिरादर, धर्म को छोड़ देंगे तो आप इससे बाहर निकलिएगा तो आपका नाक कान कटेगा। यह संदेश दे रहा है रामचरितमानस शूर्पणखा के माध्यम से। सीता जी ने भगवान राम से कहा था, अब हमको स्वर्ण का मृग ला दीजिए। भगवान राम ने कहा, ये तो स्वर्ण सोना होता है, उसका वह तो निर्जीव है। कहा कि नहीं, ये सोना जैसा है, इसका चर्म है, इसको ला दीजिए। भगवान राम ने हंस दिए, कहा कि ये तो अनुचित मांग है। फिर भी पत्नी का जिद है तो पति को वहाँ पर, सीता जी को कष्ट हुआ, उनका डिमांड था। इसलिए आपको ईरान के शासक सत्ता में बैठे व्यक्तियों को ये सोचना चाहिए, हम महिलाओं पर, लड़कियों पर ज़्यादती नहीं करें। वह आपका स्टेटस को दिखाता है, वह आपका सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा का प्रतिनिधित्व करती है। पुरुष वर्ग नहीं कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में पुरुष वर्ग नहीं कर सकते हैं। वह आपका जनसंख्या, अपने आपका परिवार का विकास करती है। पहले माता है तब पिता होते हैं। लेकिन आप उन महिलाओं के साथ, उन लड़कियों के साथ जो ज़्यादती किए, इसकी मैं निंदा करता हूँ। मैं आशा करता हूँ ईरान के राष्ट्रपति और वहाँ के शासक सत्ता में बैठे व्यक्ति, आप अपने ही घर में अपने ही महिलाओं के साथ ज़्यादती करते हैं, लोग आपको क्या कहेंगे? आपको सोचने के लिए भी जगह नहीं मिलेगा। आप अपने घर के महिलाओं के साथ, अपने देश के महिला के साथ, अपने लड़कियों के साथ, जो आपसे यदि अधिक शिक्षा है, उसे संस्कृति है, उसे सभ्यता और सनातन धर्म और पूरे इस्लाम को और कुरान को वह आपसे अधिक पढ़ी लिखी है, उसे आप मत समझाइए। उसे अपने आचरण से, उसे प्यार से समझाना ही आवश्यकता है। वह आपसे कंपटीशन में, आपसे शिक्षा में, आपसे सभ्यता और संस्कृति में आपसे बहुत आगे है। उसे प्यार से समझा सकते हैं। उस पर बल प्रयोग करना आपके व्यक्तित्व को नीचा गिराता है। धन्यवाद।